नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। आखिर क्या है आईएएस अफसर डीके रवि की मौत का सच? क्या उनकी हत्या की गई या फिर उन्होंने खुदकुशी की है? तो हर कोई इस राज का सच जानना चाहता है। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने इस केस से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक रवि ने मौत से पहले अपनी एक महिला दोस्त को 1 घंटे में 44 बार फोन किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस दोस्त को कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे थे। उलझी डीके रवि की मौत की पहेली। पुलिस ने किया नया खुलासा। रवि ने 1 घंटे में किए थे 44 फोन कॉल्स। एक महिला आईएएस अफसर को किए थे फोन। आईएएस अफसर डीके की हत्या हुई या फिर उन्होंने खुदकुशी की है, इस पर फिलहाल सस्पेंस ही बना हुआ है। लेकिन गुरुवार को बेंगलुरु पुलिस ने इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को मौत से पहले 36 साल के आईएएस अफसर डीके रवि ने अपनी एक महिला दोस्त को 1 घंटे में कुल 44 बार फोन किए थे। यह सनसनीखेज सच उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने रवि के मोबाइल फोन कॉल डिटेल को खंगाला। पुलिस के मुताबिक रवि ने अपनी जिस महिला दोस्त को फोन किए थे वो भी एक आईएएस अफसर है और वो शादीशुदा है। फिलहाल रवि की वो महिला दोस्त दक्षिण कर्नाटक के एक जिले में तैनात है। पुलिस के मुताबिक दोनों 2009 बैच में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और तभी से एक दूसरे को जानते थे। ट्रेनिंग के दौरान ही रवि और इस महिला के बीच शायद दोस्ती हो गई। रवि अक्सर अपने इस महिला दोस्त के काम की तारीफ अपने फेसबुक पेज पर किया करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि ने मरने से पहले अपनी इस दोस्त को कुछ टेक्स्ट मैसेज भी भेजे थे। वैसे आपको बता दें कि डीके रवि की शादी कर्नाटक के कांग्रेसी नेता हनुमंथा रैयप्पा की बेटी कुसुम से 4 साल पहले ही हुई थी। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरी बार जब रवि ने अपनी इस दोस्त से बात की थी तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी और आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से रवि ने अपनी इस दोस्त को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर 44 बार फोन किया। आखिर रवि के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसे वो अपनी इस दोस्त को बताना चाहते थे? क्या वो कोई ऐसा राज था जो रवि अपनी इस महिला दोस्त को ही बताना चाह रहे थे या फिर सैंड माफिया से जुड़ी ऐसी जानकारी जो वो उन्हें देना चाहते थे? यही वजह है कि अब बेंगलुरु पुलिस डीके रवि की इस महिला दोस्त से भी इन फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज की बाबत पूछताछ करेगी। वैसे आपको बता दें कि रवि जब कोलार में कलेक्टर पद पर तैनात थे तो उन्होंने जमीन और रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी और उस दौरान उन पर काफी दबाव पड़ा था। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया था। वैसे राज्य सरकार और पुलिस दोनों ही पहले दिन से ही ये मानकर चल रही है कि आईएएस अफसर डीके रवि की हत्या नहीं हुई है और उन्होंने निजी कारणों की वजह से खुदकुशी की है। लेकिन राज्य में विपक्ष सरकार और पुलिस पर इस बात का दबाव बना रहा है कि डीके रवि जैसा अफसर खुदकुशी नहीं कर सकता और उनकी हत्या करवाई गई है और सरकार उनकी हत्या को खुदकुशी का रंग देकर इस मामले की लीपापोती करना चाह रही है। इसलिए अब रवि के परिवार समेत सारा राज्य इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग कर रहा है।
लेकिन गुरुवार को कर्नाटक में काबिज सिद्धारमैया सरकार ये साफ कर चुकी है कि इस मामले की तहकीकात सीआईडी कर रही है और वो इस केस की जांच सीबीआई से करवाने के लिए केंद्र से सिफारिश नहीं करेगी। वैसे विपक्ष का ये भी इल्जाम है कि राज्य के गृह मंत्री केजे जॉर्ज पहले दिन से इस मामले को पर्सनल मैटर बता रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस खुद ही डीके रवि की छवि को बिगाड़ने के लिए उनके बारे में ऐसी बातें खुद ही मीडिया में लीक कर रही है। फिलहाल डीके रवि की मौत की पहेली का राज एक राज ही बना हुआ है और पुलिस को यकीन है कि जैसे ही रवि की फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वैसे ही इस उलझे मामले का सारा सच जमाने के सामने आ जाएगा। आज तक ब्यूरो। आईएएस अफसर डीके रवि की मौत की मिस्ट्री फिलहाल पहेली ही बनी रहेगी, क्योंकि रवि की मौत का सच सामने लाने के लिए इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद की है। उधर बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक उसे इंतजार है रवि की फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। कैसे सुलझेगी आईएएस की मौत की मिस्ट्री? कैसे सुलझेगा डीके रवि की मौत का राज? डीके रवि की मौत पर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासत गर्म। डीके रवि की मौत पर सड़क से सदन तक मचा बवाल। लेकिन नहीं होगी मौत की सीबीआई जांच। डीके रवि की रहस्यमयी मौत के बाद दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक और सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। हर कोई आईएएस अफसर डीके रवि की मौत की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। चूंकि सियासी गलियारों में भी डीके रवि की मौत की गूंज सुनाई दे रही है, इसीलिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिद्धारमैया सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सोनिया गांधी भी इस बाबत राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिख चुकी हैं। लेकिन गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद इन सब चीजों को दरकिनार कर राज्य सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच न कराने का फैसला किया। ये घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद की। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज के मुताबिक इस बात का फैसला सदन में लिया गया कि डीके रवि की मौत की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। Whatever decision we have taken in the floor of the house, that is the decision that we are stick on to this. We have got a CID inquiry going on. The truth will come out, and the truth will, I think, definitely will be the investigation that is going to take place will be done in a very proper manner. दरअसल डीके रवि की मौत के मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला था। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सीबीआई जांच न कराकर बड़े लोगों को बचाना चाहती है। His family is demanding a CBI inquiry. People of Karnataka are demanding CBI inquiry. Even all oppositions are seeking for a CBI inquiry, including the part of the ruling party. They are also telling that here and there that CBI inquiry is the only solution. वैसे आपको बता दें कि 16 मार्च को दक्षिण बेंगलुरु के तावरेकेरे में मादीवाला अपार्टमेंट में रवि का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका हुआ मिला था। रवि की संदिग्ध मौत को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है और रवि को जानने वाले ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि जांबाज आईएएस ने खुदकुशी की होगी। कर्नाटक पुलिस और सरकार के मुताबिक ये मामला खुदकुशी का है, लेकिन कोलार के जमीन और रेत माफिया से टकराने वाले रवि इस तरह से जान देंगे, इस थ्योरी पर ना तो रवि के परिवार वालों को भरोसा है, ना ही और लोगों को। यही वजह है कि रवि का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। Ravi is not such a person who has committing suicide himself. If he is committing suicide himself, there will be a strong reason should be there. That I want to know. रवि की संदिग्ध मौत को लेकर कर्नाटक में कई तरह की थ्योरी चल रही है। पहला शक जमीन और रेत माफियाओं पर आ रहा है, क्योंकि रवि जब कोलार में कलेक्टर पद पर तैनात थे तो उन्होंने जमीन और रेत माफियाओं के खिलाफ
कार्रवाई की थी। इसे लेकर उन पर भारी दबाव भी पड़ा था। बेंगलोर के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में उन्होंने कर चोरी के कई मामले पकड़े थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके दुश्मनों की तादाद कम नहीं होगी। इस मामले में इशारों में बंगारपेट के विधायक नारायण स्वामी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस इसे पहली नजर में सुसाइड का केस मानकर निजी पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही है, जिससे रवि के घर वाले साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर घरेलू कलह की वजह से कोई खुदकुशी करेगा तो कम से कम एक नोट जरूर छोड़ेगा। यही वजह है कि तमाम पहलू साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेंगलोर से प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक डीके रवि ने खुदकुशी की है और उसका यह भी कहना है कि रवि के घर से ऐसी कोई चीज नहीं मिली या उनकी लाश पर ऐसा कोई निशान भी नहीं मिला जो यह साबित करे कि उनका कत्ल किया गया है। और कर्नाटक सरकार का भी यही कहना है कि रवि ने निजी कारणों से खुदकुशी की है। क्या आईएएस अफसर ने खुदकुशी की है? अगर हां, तो क्यों की खुदकुशी? क्या उन पर कोई दबाव था या फिर पारिवारिक वजहों से उन्होंने जान दी? अगर खुदकुशी की तो सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा? या फिर इस मौत के पीछे कोई और साजिश है? डीके रवि को करीब से जानने वालों की माने तो वो इतने कमजोर नहीं थे कि खुदकुशी करते। वो एक ईमानदार और बहादुर अफसर थे। उन्होंने अपने 6 साल के करियर में बहुत सारे जोखिम भरे काम किए। अक्टूबर 2014 में जब डीके रवि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर बनकर आए, तभी से उन्होंने बेंगलोर में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी थी। इसमें शहर के तमाम बड़े बिल्डर, जौहरी और यहां तक कि राज्य के गृह मंत्री भी शामिल थे। दरअसल रवि अक्टूबर 2014 में बेंगलोर आने से पहले कोलार जिले में बतौर डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर तैनात थे। डीसी रहते हुए उन्होंने कोलार में काफी काम किया, यहां तक कि नौजवानों के लिए फ्री आईएएस कोचिंग भी शुरू की। इसी वजह से कोलार में वो इतने मशहूर थे कि वहां के लोग उन्हें नम्मा डीसी कहकर पुकारते थे। नम्मा डीसी यानी हमारा डीसी। मगर अपने काम करने के तरीके से रवि ने बहुत से दुश्मन भी बना लिए। इसके बावजूद उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि पिछले साल जब कोलार से उनका ट्रांसफर हुआ तो कोलार के लोग भड़क उठे। उन्होंने रवि के ट्रांसफर के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। बाद में खुद रवि के समझाने पर वो लोग शांत हुए। यहां तक कि सोमवार को जैसे ही रवि की मौत की खबर कोलार पहुंची तो वहां मानो मातम पसर गया। अचानक पूरा शहर ही बंद कर दिया गया। कोलार से बहुत सारे लोग बेंगलोर पहुंचे और रवि की मौत का सच सामने लाने की मांग कर धरने पर बैठ गए। चूंकि रवि ने राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ भी अभियान छेड़ रखा था, लिहाजा रवि की मौत को लेकर सरकार पर भी सवाल उठने लगे। मामला विधानसभा में भी उठा। इसी के बाद विधानसभा में गृह मंत्री ने यह बयान दिया कि शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का ही लगता है और खुदकुशी की वजह पर्सनल मैटर है। बेंगलोर पुलिस सूत्रों का कहना है कि रवि और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि रवि सिर्फ शनिवार और रविवार को ही अपनी पत्नी के साथ रहते थे, बाकी 5 दिन दोनों अलग रहते थे। सूत्रों के मुताबिक घरेलू झगड़ों की वजह से रवि परेशान थे और बहुत मुमकिन है कि इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि रवि की पत्नी या ससुराल वालों ने फिलहाल इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उनकी पत्नी की हालत ऐसी नहीं कि उनसे बातचीत की जा सके, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में हर पहलू को खंगालेगी ताकि मौत का सच सामने आ सके। हालांकि एक सवाल जो लोगों को खटक रहा है वो ये कि रवि एक पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने अगर पारिवारिक वजहों से खुदकुशी की तो सुसाइड नोट जरूर लिखते। बेंगलोर से प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। आईएएस डीके रवि लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। उनकी मौत से कोलार से लेकर बेंगलोर तक लोग सदमे में हैं। सदमे में उनका प्यारा कुत्ता ब्रूनो भी है, जिसे वो बेहद प्यार करते थे। जब अपनों के साथ ब्रूनो ने रवि को आखिरी विदाई दी तो मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। तेरी मेहरबानियां
बुधवार को एम्बुलेंस से आईएएस अफसर डी के रवि के शव को एक ताबूत में रखकर उनके ससुराल लाया गया। रवि का शव अस्पताल से निकला तो पूरे रास्ते लोगों का हुजूम जाबाज अफसर के आखिरी सफर के साथ चलता रहा। रवि की पत्नी कुसुम और उनके तमाम रिश्तेदार और हर शख्स रो रहा था जिनके लिए रवि अजीज थे, और मातम के इन पलों में वो भी रो पड़ा जिसके लिए रवि उतने ही करीब और अजीज थे जितना कि अपने परिवार वालों के लिए। हर कोई रवि की याद में डूबा था। तभी ब्रूनो वहां मौजूद भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और उस ताबूत पर पांव रखकर रो पड़ा जिस ताबूत में रवि के शव को रखा गया था। यह तस्वीर भी उसी वक्त की है जब ब्रूनो जानवर होने के बावजूद अपने आंसू नहीं रोक सका और इंसानों की तरह रो पड़ा। हालांकि तस्वीर में साफ है कि रवि की पत्नी कुसुम ने भी ब्रूनो को पुचकार कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ब्रूनो रो रहा था और उसके साथ हर वो शख्स रो रहा था जिसे रवि के जाने का गम था। कहते हैं कि रवि को ब्रूनो से बेहद लगाव था और जानकारी के मुताबिक हालांकि रवि हफ्ते में 2 रोज ही ससुराल आते थे, लेकिन वो जब भी आते ब्रूनो से जरूर खेलते थे। उन्होंने ब्रूनो के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। बताया जाता है कि रवि की मौत के बाद से ब्रूनो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। आज तक ब्यूरो। वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए रहिए साथ और देखते रहिए आज तक।